आज का विषय है जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। संसार का प्रत्येक मनुष्य सेल्फ रिस्पेक्ट में जीना चाहता है और बहुत से लोग अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में जीते हैं। लेकिन इस वास्तविकता को समझना परम आवश्यक है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व क्या है। यदि उसके महत्व को समझ लिया जाए तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत सहज है। वास्तव में सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या और सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे रहा जाए, ये दोनों ही बातें समझने योग्य हैं। जिन्होंने इन विषयों को समझ लिया है, जान लिया है, वह सेल्फ रिस्पेक्ट का जो सुख है, जो आनंद है, जो खुशी है और जो स्वतंत्रता है, उसका अपने जीवन में अनुभव करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है सेल्फ रिस्पेक्ट को अच्छी तरह से जान लेना, समझ लेना और उसी के अनुरूप जीवन को जीना। सेल्फ रिस्पेक्ट, इसमें दो शब्द आते हैं, सेल्फ और रिस्पेक्ट। सेल्फ में से आप जानते हैं स्वयं, रिस्पेक्ट माना सम्मान, स्वयं का सम्मान करना। तो स्वयं आप कौन है? ये शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, प्रकृतिकृत है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले आप चेतना है। आप चेतना और प्रकृति के शरीर दोनों से मिलकर ही जीवन है। तो यहाँ पर जहाँ जीवन का विषय आएगा, वहाँ विषय दोनों ही बातों के लिए प्राथमिकता देनी होगी। चेतना का भी महत्व है और प्रकृतिकृत शरीर का भी महत्व है, क्योंकि दोनों से ही जीवन चलता है और दोनों यदि अलग अलग हो जाए तो जीवन का समापन हो जाएगा, यानी मृत्यु मानी जाएगी। इसलिए इस वास्तविकता को समझने की भी जरूरत है। इसके बाद आता है सेल्फ, के बाद आया सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वयं को सम्मान देना। पहले स्वयं को समझा, जीवन है क्या, अब स्वयं को सम्मान देना। कैसे स्वयं को सम्मान देंगे? आप खुद को सम्मान कैसे देंगे? ये समझने योग्य बात है कि आप स्वयं को सम्मान कैसे देंगे। आप दूसरों के विषय में देखें तो थोड़ा स्पष्ट हो जाए। आप किसी दूसरे का सम्मान कैसे करते हैं? उस व्यक्ति की विचारधारा का सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति के निर्णय का सम्मान करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य का सम्मान करते हैं और उस व्यक्ति की जो मान्यताएं हैं, जिसको वो मानता है, उसका भी आप सम्मान करते हैं। ये कहना उचित होगा कि सम्मान करना माना सामने वाले व्यक्ति की उम्मीदों को भी आप पूरा करते हैं, तो समझो आप सम्मान करते हैं। यही सिद्धांत लागू होगा आपके साथ भी, सेल्फ रिस्पेक्ट में भी। जब दूसरों का रिस्पेक्ट करते हैं तो किस प्रकार करते हैं वो आपने जान लिया। इसी प्रकार जब स्वयं का रिस्पेक्ट करते हैं तो सिद्धांत तो एक जैसा ही कार्य करता है। इसलिए स्वयं का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं? स्वयं की जो विचारधारा है आपकी, उसका सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। स्वयं की जो कामनाएं हैं, स्वयं की जो कल्पनाएं हैं, उनका भी सम्मान करना। स्वयं की जो भावनाएं हैं, उनका भी सम्मान करना। स्वयं जो आप निर्णय लेते हैं, उनका भी सम्मान करना। जो आपके जीवन का उद्देश्य है, उसका भी सम्मान करना। और जो आपकी उम्मीदें हैं स्वयं के प्रति, उनका भी सम्मान करना।
या आपकी उम्मीदें जीवन दाता जगत नियंता सुप्रीम सत्ता के प्रति है, या वो आपकी जो मान्यता है, जहां आपका भरोसा है, विश्वास है, उसका भी सम्मान करना, यानी जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता का भी सम्मान करना। तभी माना जाएगा कि आप स्वयं का सम्मान करते हैं। कोई भी संसार का मनुष्य वो यह कह दे मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत जीवन से खुश हूं, बहुत ही जीवन से आनंदित हूं, और ये कहे मैं अपने निज जीवन से संतुष्ट हूं, तो विचारणीय विषय है, निश्चित है वह स्वयं का रिस्पेक्ट अवश्य करता होगा। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट की प्राथमिकता नहीं दी, उसका महत्व तो नहीं है, तो मतलब ही नहीं उठता है कि कोई व्यक्ति अपने निज जीवन में खुश रह सके, संतुष्ट रह सके, आनंद में जीवन जी सके। ये संभव ही नहीं है। ये संभावना ही तभी है जब सेल्फ रिस्पेक्ट हो। सेल्फ रिस्पेक्ट सिद्धांत की बात है। जो व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, अपना ही सम्मान नहीं कर सकता है, वह अपने संबंधियों का सम्मान या जो उसके रिलेशन है उनको वो रिस्पेक्ट कैसे दे पाएगा। सिद्धांत अपनी तरह से ही कार्य करता है। जो खुद को सम्मान देगा वही अपने संबंधों को भी सम्मान देगा, वही पूरी मानवता को भी सम्मान देगा, वही जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता को भी सम्मान देगा। लेकिन जो खुद को सम्मान नहीं देगा, निश्चित समझिए कि वह किसी और को सम्मान दे पाए इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसलिए इस सत्य को समझने की जरूरत है, स्वीकार करने की आवश्यकता है। सिद्धांत स्पष्ट है, जो व्यक्ति या कहे जो मनुष्य अपने निज जीवन में निज को यानी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, वही अपने रिश्तों को भी रिस्पेक्ट दे सकेगा, वही पूरी मानवता को रिस्पेक्ट दे सकेगा, वही उस जीवन दाता जगत नियंता उस सुप्रीम सत्ता को भी रिस्पेक्ट दे सकेगा। इसलिए सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ करके चलना होगा। ये आप समझ लीजिए, यदि कोई आपका संबंध वाला व्यक्ति जिससे आपका संबंध है, चाहे वो खून का रिश्ता हो उसके साथ या ना हो, जरूरी नहीं सारे रिश्ते खून के ही होते, खून के रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। उसके साथ कोई दोस्त है और कोई आपके रिश्ते हैं, अनेकों रिश्ते हैं, उन्होंने यदि कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है तो समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता है। इसीलिए अपने रिश्तों को भी सेल्फ रिस्पेक्ट जब खुद ही का ही नहीं करता है तो रिश्तों को रिस्पेक्ट क्या देगा। इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। इसमें किसी को उलझना देने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है। किसी पर आरोप या प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है कि आप आरोप लगाएं कि ये व्यक्ति मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता है। जो खुद का ही रिस्पेक्ट नहीं करता वो दूसरों का रिस्पेक्ट क्या कर सकता है। जब कोई आपका अपना संबंधी या जिन्हों के साथ संबंध है वो आपका रिस्पेक्ट ना करे तो उसे उलझना देने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, उसको दोषी मानने के बजाय इस सत्य को स्वीकार कर ले कि यह व्यक्ति स्वयं को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, इसीलिए और किसी को रिस्पेक्ट दे ही नहीं पाएगा। उसकी सामर्थ्य नहीं है कि किसी को रिस्पेक्ट दे सके, क्योंकि वो खुद को ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा, आप अपने जीवन में तनाव मुक्त जीवन जी सकेंगे। कोई आपको रिस्पेक्ट दे या ना दे,
एक सिद्धांत की बात और समझ लेना, जो मनुष्य अपने जीवन में स्वयं को रिस्पेक्ट देता है यानी सेल्फ रिस्पेक्ट देता है, उसे दुनिया का कोई भी इंसान रिस्पेक्ट दे या न दे, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक यानी नेगेटिव प्रभाव आता ही नहीं है। न ही उसे इस बात का दुख होता है कि कोई मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसलिए इस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। एक बात और कहना चाहेंगे, जिस व्यक्ति को या जिस मनुष्य को जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता, जिसने अपने समान गुणों में, विशेषताओं में, सामर्थ्य में और समझ में अपने समान बनाया हो, यानी दूसरे शब्दों में कहे, जिसे जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता ने रिस्पेक्ट दिया हो, उसे संसार रिस्पेक्ट करे तो बहुत अच्छी बात है, और ना करे तो भी बहुत अच्छी बात है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको किसने रिस्पेक्ट दिया है? जो जीवन दाता, जगत नियंता, सुप्रीम सत्ता है। यदि वास्तव में आप अपने जीवन में सुखी रहना चाहते, आनंदित रहना चाहते, स्वतंत्र रहना चाहते, परम सुख, परम आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण संतुष्टता चाहते हैं, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि स्वयं को रिस्पेक्ट देना, सेल्फ रिस्पेक्ट परम आवश्यक है। यदि सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं किया, आपने स्वयं को सम्मान नहीं दिया, तो आप निश्चित समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए सत्य को स्वीकारने की आवश्यकता है। अच्छा, आपके जीवन में और जीवन के हर पार्ट में सफलता हो, इसमें जीवन में भी आपको सफलता मिले, जीवन के हर पार्ट में आपको सफलता मिले। आज का विषय है जीवन में सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व, कि सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में, क्या महत्व है, इस वास्तविकता को जान करके चलना है। आपके जीवन में खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, स्वतंत्रता हो, और आपके जीवन में सबसे बड़ी बात सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिससे आप दूसरों को, सर्व को रिस्पेक्ट दे सके, और आपके अंतःकरण के अंदर जीवन दाता, जगत नियंता व सुप्रीम सत्ता के प्रति भी रिस्पेक्ट हो, जिससे आपके जीवन में परम सुख, परम आनंद हो और परम संतुष्टता का अनुभव कर सके। यही हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।